हम लोग देखने जा रहे हैं आगरे का लाल किला। जी। इसको बनाया मुग़ल बादशाह अकबर ने। इसको कंप्लीट किया 4 मुग़ल बादशाहों ने 95 साल के अंदर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। लागत आई 35 लाख, मजदूर लगे 4000। इसका आर्किटेक्ट कासिम खान फ्रॉम ईरान। इसका 30% पार्ट विजिटर्स के लिए है, बैलेंस में आर्मी रहती है जहाँ टूरिस्ट नहीं जाता है। इस किले के 2 गेट जिससे भी हम लोग अंदर जाएंगे। हाँ जी। दूसरा गेट दिल्ली गेट जो आर्मी यूज़ करती है। आगरा मुग़लों की राजधानी था। हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं उनके पैलेस से, लिविंग पैलेस से। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये मोट बना हुआ है, ये एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल। जी। उसके बाद दूसरा लॉयन टाइगर्स, बिग होल्स फॉर अ कैनन, क्योंकि मुग़लों ने इंडिया में गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया। तो इनमें सिक्योरिटी होती कैसे थी सर, मतलब क्या सिस्टम था इसमें? क्रोकोडाइल होते थे सर। अच्छा, मगरमच्छ होते मगरमच्छ होते थे जी, टू प्रोटेक्ट द किंग। अच्छा उसके बाद लॉयन टाइगर्स जी, ये सेकंड वॉल पे। हाँ, बिग होल्स फॉर अ कैनन, जी, गन, वहाँ पे तोपें वगैरह तोपें होती थी। जी ये ड्रॉब्रिज है, दिस वाज अ बिगर, बड़ा था ये। जी। इसको ब्रिटिशर्स ने छोटा किया 1905 में, राइट। जी अभी हम इसी गेट से जाएंगे, इसी गेट से लौट कर आएंगे। जी एग्जिट एंट्रेंस सेम है। जी रेड स्टोन, सैंड स्टोन, लोकल स्टोन फ्रॉम फतेहपुर सीकरी। जी। आइए अंदर चलते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो सर बताया जाता है कि अकबर के बनाने से पहले भी यहाँ पे कोई फोर्ट था, एग्जिस्ट? हिंदू राजा का किला था, जी राजा बादल सिंह, जी। जिसको डिमोलाइज किया अकबर ने और फिर अपने पैलेसेस बनाए। अच्छा अकबर ने बनाया इसको 8 साल तक। फिर कुछ पार्ट जहांगीर ने, कुछ पार्ट शाहजहां ने। जो इसमें वाइट मार्बल पैलेस देखेंगे आप, वो अकबर ने बनाए। जी ये बड़ा ऐतिहासिक किला है। जी। हम आपको दिखाएंगे जहाँ शाहजहां को कैद किया, दीवान आम, दीवान खास, जहांगीर महल, खास महल, अंगूरी बाग, सब दिखाया जाएगा। जी। आइए। अच्छा, ये गेट था सर जो सिक्योरिटी का आप बता ये रहे है जी ड्रॉ ब्रिज। दो तरफ आयरन रोलर्स हैं, जी 2 चैन हैं। ड्यूरिंग बैटल ड्रॉ ब्रिज को ये क्लोज करते थे अच्छा इन आयरन रोलर्स। जी। ये देखें आप, ये डोर वॉज अ बिगर, ओके देयर इज अ मार्क। ब्रिटिशर्स ने इसको छोटा किया जी। 1905 में। छोटा क्यों किया? क्योंकि मुगलों के बाद फिर कोई इस किले में हाथी घोड़ों पर नहीं आया। अच्छा जी। दोनों तरफ ये प्लेस देख रहे हैं आप, ड्रमिंग, वेलकम के लिए, अच्छा, स्वागत के लिए। स्वागत के लिए बजाते थे इनको। जी। जी ये रेलिंग्स देख रहे हैं आप, ये फ्लोर हाँ। पर, ये हाथी घोड़े स्लिप ना हो इसलिए। अच्छा और देख रहे हैं आप चारों तरफ ये विंडो बने हुए हैं। ये जी जब बादशाह लोग बैटल के बाद आते थे जी तो उनके वेलकम के लिए सुंदर औरतें खड़ी होती थी, रोज वाटर लेके, रोज फ्लावर लेके, जी, उनका वेलकम करने वेलकम करती थी। जी। और ये इनके बीच में ये इसलिए बनाया ताकि वो स्लिप ना हाथी हो, घोड़े स्लिप ना हो। स्लिप ना हो। जी। ये ड्यूरिंग बैटल डैमेज किया। ये सब सिरामिक टाइल्स थे। अच्छा 1761 में सूरजमल जाट, जो कि भरतपुर के राजा थे, उन्होंने अटैक किया था। जी। उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, तो ये आज भी थोड़ी टूटी फूटी हालत में है। जी। लेफ्ट साइड को आर्मी एरिया है, 70% पार्ट। अच्छा विजिटर्स अलाउ नहीं है। जी। राइट साइड को पैलेसेस है जो हम लोग देखना चाहेंगे। जी अब ये देखें आप, स्लो। हाँ जी ड्यूरिंग बैटल सपोज एनिमीज अंदर आ गए जी। तो उनको रोकने के लिए वो लोग वहाँ से बड़े पत्थरों को रोल डाउन करते थे, अच्छा जिससे हाथी घोड़े रुक जाते थे। जी। और दोनों तरफ से बॉइलिंग ऑयल, बॉइलिंग वाटर अच्छा उनके ऊपर डालते थे, जिससे कि उनको परेशानी हो, आगे ना बढ़े हो। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ढलान है और सामने की साइड में हाइट पे बना हुआ है, जी। तो कोई भी पत्थर वहाँ से गिरेगा तो सीधा इसी साइड में रोल आएगा। डाउन करते थे, जी लुढ़काते थे, जिससे जी। रास्ता ब्लॉक हो जाता था। जी। तो वो और भी उसकी पत्थर की स्पीड भी ज़्यादा ज़्यादा बनेगी हो ढलान जाती के थी, कारण, जिससे हाथी घोड़ों को आगे बढ़ने में दिक्कत होती जी। थी। और ये आप देख रहे हैं टाइल्स, जी ये लखौरी टाइल्स। मेन कंस्ट्रक्शन इस किले का और ताजमहल का इन्हीं टाइल्स के साथ है। जी। उसके बाद में ताजमहल में मार्बल लगाया गया। अच्छा ताजमहल दिखता है मार्बल का, जी
पर एक्चुअली में इस तरह का है। उसके बाद में मार्बल लगाया गया। जी, मतलब यही लाहौरी ब्रिक्स है इनका बनाया हुआ। जी जी। और ये सर जो होल बता रहे थे जहाँ पे गर्म हाँ। ऑयल वगैरह, बॉइलिंग ऑयल, बॉइलिंग वाटर। जी, उनके ऊपर डाला जाता था। जी। तो यही सर मेन रास्ता है जहाँ से किले के अंदर एंट्री होती जी जी जी, यही आना है, यही जाना है। है। जी इसको कहते हैं जहांगीर महल। जी। अकबर ने बनाया 16वीं सेंचुरी में बेटे जहांगीर के लिए। जी। अकबर के 3 बीवियां थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जब तीनों बीवियों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बादशाह फतेहपुर सीकरी गए। वहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती बाबा थे, जी। उनकी दुआ से हिंदू रानी प्रेग्नेंट हुई और जहांगीर पैदा हुआ। जी। तो अकबर उनसे इतने प्रभावित हुए कि वहीं जाकर रहने लगे। यहाँ जहांगीर रहा हिंदू रानी के साथ। अच्छा। उसके 2 बीवियां थी ऑफिशियल जी। और 500 थी अनऑफिशियल। अच्छा। जो रहती थी, एक अकबरी महल है उधर, जी। जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया 1761 में भरतपुर के राजा जाट ने, सूरजमल जाट। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। जी। जहांगीर का नहाने का टब, अच्छा। इसका वजन 3000 किलो। जी। ये अंदर रखा हुआ, तो उसको ब्रिटिशर्स ने बाहर रखा अच्छा। 1905 में, जी। एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। एक्चुअली ये टब गिफ्ट किया था जयपुर के महाराजा ने जब जहांगीर पैदा हुआ था, जी। हीरे ज़ेवरात भर के। अच्छा। तो सर इसको बाहर रखने का क्या रीजन था? बाहर रखने का रीजन ये है कि टूरिस्ट उसको आराम से देख सकता है। जी। पैलेसेस में हर आदमी इसको नहीं देख सकता है। जी। 1 ब्लॉक 1 पीस। ओके, एक ही पत्थर से पूरा ये बना हुआ। जी। इसके अंदर जहांगीर का बेडरूम, जी। डाइनिंग हॉल, डांसिंग हॉल। जहांगीर के बारे में एक बात कहते हैं कि उसको 3 शौक थे, वाइन, वुमेन एंड वॉर। राइट सर? जी। ये दोनों तरफ ड्रम्स। जी। इट मीन अनाउंसमेंट। ड्रमिंग का मतलब यहाँ अनाउंसमेंट था कि बादशाह आने वाले हैं। जी। उस वक्त कोई मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन नहीं होते थे। जी। ये जहांगीर महल। जी। लेफ्ट हैंड को डाइनिंग हॉल, राइट हैंड को जहांगीर का बेडरूम। बट दे यूज कर्टन, कॉटन कर्टन, सिल्क कर्टन, वुलन कर्टन। नो डोर्स इन बेडरूम। जी। कोई भी मतलब डोर नहीं होते थे, पर्दे यूज डोर करते बाहर होते थे, थे। जी। मेन गेट वगैरह मेन पे। गेट पर। जी। और ये हिंदू रानी का मंदिर। जी। ये सब देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर है ये। जी। एलिफेंट ट्रंक डिजाइन, फ्लावर्स, ये सब कट बाय चिजल विद द हैमर। इसको लगा 95 इयर्स का टाइम। अच्छा। और बीच में जहांगीर बादशाह मुजरा देखता था एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल। ड्यूरिंग मुजरा बादशाह ऊपर, जी। ऑफिशियल रानियाँ उनकी। छोटी विंडो बनी है, ये सब लेडी ऑफ द हरम्स के लिए। जी। अगर डांस देखना है तो बैठेंगे, डांस करना है तो वो लोग फ्लोर पर आती थी, ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के वो लोग डांस करती थी। अगर बादशाह उनसे खुश होता था तो उनको सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के दिया करता। जी। ये सब बेडरूम, दे यूज ब्यूटीफुल कारपेट, कॉटन कर्टन, सिल्क कर्टन, वुलन कर्टन। ये सब देखें आप, हाथ से बनाया गया है ये। जी। रेड स्टोन, सैंड स्टोन, कट बाई चिजल विद द हैमर। ओके। राइट सर? जी। छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के इनको जी, सबको जी, जी, जी। पत्थर को डिजाइन किया हुआ बिल्कुल, है। जी। ये सब हिंदू आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप ये। जी। एलिफेंट ट्रंक डिजाइन, फ्लावर्स, ये सब वाटर ड्रेनेज है। अच्छा जी। तो पानी जितना भी होता था इनके अंदर से। नीचे जाके किले की खाई में चला जाता था। अच्छा, जहाँ पर मगरमच्छ होते मगरमच्छ होते थे। थे। जी। अब यहाँ से आपको दिखाएंगे ताजमहल का बहुत सुंदर व्यू, नाइस व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, जी। मैग्निफिसेंट व्यू और ताज फ्रॉम हियर। ये सब लाइब्रेरी कैंपस, जिसको सूरजमल जाट ने 1761 में डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, तो इनके निशान हम आज भी देख सकते जी हाँ। हैं, जला हुआ है जी और है, जी जी। पेंटिंग वगैरह पूरा उतरा हुआ है। ये पहले हवा महल, जी। जहाँ बादशाह लोग हवा खाते थे, अच्छा। और यहीं से आपको दिखाएंगे मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ ताजमहल फ्रॉम जी। हियर। जी बिल्कुल।
और ये क्या बना है सर जो बीच? ये सर वाटर ड्रेनेज। अच्छा, तो सारा वाटर आके इनमें इकट्ठा हो जी, जाता जी, था जी। और फिर जी, किले की खाई में चला जाता था। जी उस वक्त रिवर यमुना पूरे शवा पर होती थी, जी फुल ऑफ द वाटर होती थी, तो ठंडी हवा यहाँ से आती थी, जी। जिसका आनंद बादशाह लोग लिया करते अच्छा, थे। ये देखें आप ताजमहल, हाँ जी यमुना नदी, जी ये मोट यहाँ से देखें आप, एलिगेटर्स, बीच में मैन विद द गन विद द एरोज, जी देन लॉयन टाइगर्स, देन शूटर्स टू प्रोटेक्ट द किंग। जी क्योंकि आगरा था मुगलों की राजधानी, बादशाह लोग यहाँ रहते थे। अगर उस वक्त अगर बादशाह को पकड़ लिया तो गेम ओवर, जी। इसलिए सारी सुरक्षा बादशाह के लिए होती है। अच्छा, राइट सर। और इसको कहते हैं शाहजहानी महल। देखने चलेंगे हम लोग। जी इसको शाहजहां ने बनाया, इसको एसी रूम भी कहते हैं। अच्छा, सब डिस्ट्रॉय कर दिया था जी सूरजमल जाट ने 1761 में, जिसको एएसआई दोबारा कंजर्व कर रही है। जी, वापस रिपेयर वगैरह कर। जी जी। शाहजहानी महल, दीवारें खोखली है इसकी, अच्छा ठंडा गर्म रखने के लिए। अच्छा ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों ने, हिंदू राजा सूरजमल जाट ने। जी यहाँ सब ब्यूटीफुल पेंट हुआ करता था। जी। दे यूज कॉटन कर्टन, सिल्क कर्टन, वुलन कर्टन। तो सर दीवारें खोखली होने से ठंडा गर्म होने का क्या रीजन था? ऊपर एक टैंक बताते हैं, जी जिसको सर्दियों में गर्म पानी भरते थे, गर्मियों में ठंडा पानी भरते थे। अच्छा, और वो फिर इन दीवारों में भरते थे? भरते थे। अच्छा। आता था, जिससे सेंट्रल हीटिंग जी। हो जाती थी। अच्छा, जैसे गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म गर्म पानी। और अब हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए वाइट मार्बल पैलेसेस। जी वाइट मार्बल पैलेसेस बनाए शाहजहां ने। शाहजहां वो जिसने बनाया ताजमहल। जी। शाहजहां के 3 बीवियां थी। पहली जी। बीवी के कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी के कोई बच्चा नहीं हुआ, तीसरी के 14 बच्चे हुए। उसको नाम दिया मुमताज़, टाइटल दिया मुमताज़, जो मुगल इतिहास की सबसे सुंदर औरत थी। जी। उसकी डेथ हुई 39, एज ऑफ 39, टाइम ऑफ 14 डिलीवरी। 14 में 8 बच्चों ने सर्वाइव नहीं किया, 6 ने सर्वाइव किया, 2 बेटी और 4 बेटे। एक बेटी का पहले जो देखें आप, जी। रोशन आ रहा, दूसरी का दूसरी साइड जहान आ रहा। अभी ये अच्छा। मेटल कॉपर है, पर दिस वाज अ गोल्ड। ओके। और ये वही मार्बल लगा है जो ताजमहल में लगा। इसको कहते हैं मकराना मार्बल। अच्छा जी। आगरा टू मकराना इज 400 किलोमीटर। जी बिल्कुल। तो वो लोग वहाँ से इसको मंगाते थे, हाथियों से, घोड़ों से, जी क्योंकि उस वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं था। जी बिल्कुल। और ऊपर आप देख सकते हैं सर बता ये रहे हैं सब- कि यहाँ पे गोल्ड हुआ करता था। गोल्ड हुआ करता था। इसको जाटों ने, मराठों ने, ब्रिटिशर्स ने जी लूटा। यहाँ से फिर दोबारा देखे आप, नाइस व्यू ऑफ ताजमहल। जी। पहले यमुना नदी यहाँ तक होती थी, अच्छा फुल ऑफ द वाटर। जी। यहाँ तक ये गार्डन है, यहाँ तक बिल्कुल, हुआ यहाँ करती थी। इस बोट को टच करती थी। जी बारिश नहीं होती यहाँ, इसलिए जब नई कंडीशन इस तरह की है। जी। और वो जो मोट आप स्टार्टिंग में बता रहे थे वो यहाँ से क्लियर विजिबल हो रही जी है। हाँ, ये एलिगेटर्स के लिए, जी उसके बाद मैन विद द गन विद द एरोज, उसके बाद लॉयन टाइगर्स जी और फिर शूटर्स। जी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी सिक्योरिटी का सिस्टम है वहाँ से लेके यहाँ तक का, जी जी। जो आज के समय में भी बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता है। वो बहुत पुराने समय में ही किया हुआ था। अब आपको दिखाएंगे खास महल। जी खास महल इज अ पर्शियन वर्ड, इसका मतलब स्पेशल पैलेस। स्पेशल वो उसको कहते हैं शाहजहां मुमताज का बेडरूम। जी आइए। जी। सर ये ब्लॉक्स क्यों बनाए हुए, इनके पीछे क्या है रीजन? ये सर कैंडल रखने के लिए। अच्छा, उस वक्त कोई लाइट का इंतजाम नहीं था। तो पूरा ये रोशनी के लिए कैंडल जी। को यूज करते थे। जी। आइए। अच्छा, तो जैसे सब जितने भी पैलेस है उनमें सब में ये डिजाइन बनी हुई है जी जी जी। ताकि कैंडल को रखा जा सके। ये सब वाइट मार्बल, वही पत्थर जो लगा ताजमहल के अंदर। जी ये अंगूरी बाग, इसको बनाया जहांगीर ने। इसके लिए मट्टी मंगाई उसने चश्मा-शाही कश्मीर से, अच्छा क्योंकि जहांगीर को शौक थे वाइन और वुमन का। जी ये रूम बने हैं उसके हरम की औरतों के लिए। अच्छा इस एरिया को एक्चुअली में कहते हैं मुगलों का ऐश गाह, जी और ये है खास महल।
इसको मैंने बताया आपको, जी शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम कहते हैं। एक खास महल, पर्शियन वर्ड है, खास मीन्स स्पेशल, महल इज पैलेस। जी So they use cotton curtain, silk curtain, woolen curtain. जी। ये रोज वाटर फाउंटेन, अच्छा, जहाँ वहाँ पे गुलाब का पानी गुलाब चलता का है। पानी जी और दूसरी तरह के खुशबूदार। जी। सर इसके बारे में थोड़ा जैसे हम बात करें तो इसको कश्मीर से मिट्टी मंगाने के पीछे का क्या रीजन था? मिट्टी तो यहाँ की भी थी। मट्टी नहीं, वहाँ की मट्टी उपजाऊ थी, जी बढ़िया थी। अच्छा, तो फिर कश्मीर- उसको बाग वो जो अपना गार्डन आराम से लगा सके। उससे लगा सकते थे और उससे अंगूर बहुत अच्छे पैदा होते, जिसकी जी। शराब बनाता था। अच्छा अंगूर आज भी आपके सामने खल लगे हुए हैं। जी और आज पॉल्यूशन है, आज अंगूर पैदा नहीं हो सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल राइट। ये सर कितने रूम है जो आप दिखा रहे हैं? ये तो कोई रूम ज़्यादा नहीं है, जी 20-25 रूम होंगे ये। जी, लेकिन स्पेस काफी है रहने के लिए। हाँ। काफी सारा स्पेस बना हुआ है। जी सर। सामने शाहजहां का बाथरूम, जिसको कहते हैं शीश महल, जी जो भाई बंद रहता है। अच्छा, ये जो सामने देख रहे हैं। जी हाँ। हाँ जी। बंद रहता है वो, जी। उसके लिए शीशे मंगाए थे उसने अच्छा सीरिया से। जी ये लोग खोलते हैं सिर्फ वीवीआईपी के लिए। अच्छा अगर सपोज ये सब लोगों के लिए खोल देंगे तो इसको फिनिश कर देंगे लोग जी। विद इन ए वीक। जी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर करके दिया। रखा है। जी आइए आपको दिखाते हैं खास महल। जी। और सर बीच में यहाँ फाउंटेन लगता था। हाँ जी सर, रोज वाटर फाउंटेन। अच्छा, और ये भी फाउंटेन है। ये फाउंटेन। जी खास महल, ये देख रहे हैं आप, डुप्लीकेट पेंटिंग है। ओरिजिनल पेंटिंग बहुत सुंदर थी, जी। जिसको डिस्ट्रॉय किया सूरजमल जाट ने। अच्छा ये रिंग्स लगे हैं जी। पंखे के लिए, अच्छा फैब्रिक फैन, उसको चलाने के लिए एक आदमी उधर एक उधर, अच्छा पर वो नो मैन नो वुमेन, यूनक, ओके ट्रांसजेंडर्स होते जी। सिर्फ उन्हीं को अनुमति थी जी। काम करने के लिए। सर ये जो गोल्ड के जैसा चमक रहा है, इसके बिहाइंड क्या रीजन है? ये मार्बल का ट्रांसल्यूशन है, जी लाइट पास हो रही है। इंडियन मार्बल, मकराना मार्बल, बेस्ट क्वालिटी मार्बल इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर जो यूज किया गया था वो सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मार्बल। क्योंकि ये बादशाहों के महल थे, जी तो उनके लिए नंबर 1 नहीं माल था। जी खास महल की खास हवा, जी जब आप गर्मियों के दिनों में इस पैलेस में आएंगे जी। तो आपको खास महल की खास हवा खाने का मौका मिलेगा। अच्छा ठंडा रहता था। जी ये सब जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल गोल्ड पेंट था इधर, जी जिसको जाटों ने, मराठों ने, ब्रिटिशर्स ने इसको लूटा। जी ये सब ब्यूटीफुल पेंट था, गोल्ड पेंट। जी ये सब देख रहे हैं आप, ये सारा गोल्ड पेंट था। जी। तो इसको अभी निकाल लिया गया है। जी, जैसे हम यहाँ पर निशान भी देख सकते हैं ये जगह हाँ, ये जगह पे। निशान बने हुए हैं, इसको काट दिया जी और निकाल लिया गया। अच्छा, निकाल के अपने साथ ले ले गए वो। जी सब मार्बल, इंडियन मार्बल, मकराना मार्बल। तो सर ये दीवारों को इतना, ये जो पोल है जैसे, तो इसको इतना चौड़ा करने के बिहाइंड क्या रीजन है? ये तो छोटा भी बनाया जा सकता छोटा बना सकते थे, पर इतना मजबूती नहीं आती छोटे में। है। जी अच्छा भाई ये 465 साल पुराना किला घूम रहे हैं। जी आजकल जो घर बनते हैं, जी एक ईंट की दीवार होती है, हाँ जी गारंटी 100 साल की नहीं है, जी 50-60 साल में वो गिर के खत्म हो जाता जी। है। अब हम दिखाने चलेंगे आपको किले का इम्पोर्टेंट पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट, ब्यूटीफुल पार्ट। जी इसको कहते हैं जैस्मिन टावर, शाहजहां की जेल। जी शाहजहां को उसके बेटे ने कैद किया 8 साल तक, क्योंकि शाहजहां ने जनता का पैसा ताजमहल को बनाने में खर्च किया। जी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये अलाउ नहीं है। ताजमहल एक जस्ट मकबरा है, मौसोलियम है। जी इतना सुंदर, इतना बड़ा मकबरा बनाने की परमिशन इस्लाम नहीं देता। जी पर वो लोग बादशाह थे, जी उनके पास पावर थी, जी। उन्होंने जो चाहा वो किया। तो पावर को मिसयूज करने की सजा मिली। जी। इसको कहते हैं जैस्मिन टावर, मुसम्मन बुर्ज। जी शाहजहां यहीं रखे गए 8 साल तक। जी यहीं शाहजहां की डेथ हुई 1666, एज ऑफ 74। ओके दोनों बेटियां देखभाल करते हैं, अच्छा मगर बेटे ने कैद किया क्योंकि शाहजहां ने पब्लिक मनी का प्रयोग किया जी ताजमहल को बनाने के लिए। अच्छा अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो उचित नहीं था। जी ये रोज वाटर फाउंटेन है,
ये सब बंद कर दिया आजकल गवर्नमेंट ने, अच्छा क्योंकि लोग इसको ख़राब कर देते हैं, जी इसको स्क्रैच करते हैं। ये देखें आप, ये सब वही काम जो ताजमहल में हो रहा है, जी वही इनले वर्क, ग्रीन मलाकाइट है, ब्लू लेपिस है, ब्लैक ओनेक्स है, जी वाइट शीशम शाहजहाँ ने ये कलेक्ट किया ऑल ओवर वर्ल्ड से, जी जब ताजमहल को बनाया और इस किले को बनाया। जी। तो सर ये कैद होने के बाद भी ये जो फाउंटेन वगैरह सब उनको ऐसी मतलब सुविधाएं देते थे मतलब? इवन वो हाउस अरेस्ट था, जी, एक तरीके से हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट से कुछ पावर नहीं और कहीं कुछ जा नहीं सकते, डिसीजन मेकर नहीं है, जी, लेकिन सुविधाएं फिर भी उनको मिलती रहती लेकिन थी। उनकी फादर थे भाई। जी, ये 3 दरवाजे हैं। अच्छा ये शीश महल जो बताया मैंने आपको, शाहजहाँ मुमताज का बाथरूम, जी ये बंद रहता है आजकल। जी इसके लिए उन्होंने शीशे मंगाए सीरिया से, जी बहुत सुंदर पैलेस है, जब वीआईपी के लिए खोलते हैं ये लोग। जी। तो ये दरवाजे उनमें जाके खुलते हैं? हाँ, ओके। ये मीना मस्जिद, जी शाहजहाँ की पर्सनल मॉस्क, आजकल बंद रहती है। जी जब बादशाह 8 साल तक कैद रहे, 8 साल वो यहीं पर नमाज पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा इसको कहते हैं मछली भवन अच्छा और मीना बाजार भी कहते हैं। जी बीच में शाहजहाँ के दौर में यहाँ बीच में तालाब होता था, जी जहाँ मछली पालते थे, वो मछली का शिकार करते थे। अच्छा टाइम ऑफ अकबर, जहांगीर या मीना बाजार था। जी टाइम ऑफ औरंगजेब सबको हटा दिया उसने। अच्छा एवरी फ्राइडे मार्केट होता था, ओके मीना बाजार। जी यहाँ देखो ये जलती थी मशालें। अच्छा, ये जो होल हम देख रहे जी हैं हाँ, बोले इनमें मशाल जलती थी। जी बादशाह के अलावा यहाँ कोई और अलाउ नहीं था। अच्छा बादशाह लोग वहाँ बैठते थे। अच्छा, ये जो बीच में जी स्ट्रक्चर हाँ। बना हुआ है, जी इसको कहते हैं सर दीवाने खास। अच्छा दीवान मीन्स हॉल, खास मीन्स स्पेशल। जी ये पर्शियन वर्ड है। जी। यहाँ बादशाह लोग मिनिस्टर्स के साथ, डिग्निटरी के साथ, डेलीगेट्स के साथ पॉलिटिकल मीटिंग, रिलीजियस मीटिंग करते थे। अच्छा वाइट वन वजीर का थ्रोन, जी और इसका काला वाला जहांगीर का थ्रोन। जी इसको बीच में तोप का गोला मारकर ब्रिटिशर्स ने 1803 में जी इसको तोड़ दिया। अच्छा ये देखें आप, होल जो है गोले का जी इन द कॉर्नर। ओके ये कसौटी पत्थर है। जी, कसौटी मतलब जो सोने को हम, उसके ऊपर आप सोना जिसके टेस्ट कर सकते हैं जी कि सोना है कि नहीं। जब बादशाह इसके ऊपर बैठ के जस्टिस करते थे अच्छा तो उनकी जस्टिस भी बिल्कुल इस पत्थर की तरह होती थी। अच्छा देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, ओके एकदम क्लियर। ये अच्छा। 1 ब्लॉक 1 पीस, अच्छा जी, जो बीच में अभी ही टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ, इसको डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश हाउस ने 1803 में। अच्छा ये सब इसके ऊपर पर्शियन लिखी हुई है, जी ब्लेसिंग्स। ओके, और ये सामने ताजमहल, सामने पीछे ताजमहल है, जी। नदी यमुना नदी। तो इतने सारे रूम वगैरह यहाँ बनाए हुए हैं, ये रूम्स जो है सर, जी ट्रेजरी ओके, ऊपर दिख रहे हैं जो आपको, हाँ जी ये ट्रेजरी, मुगलों की ट्रेजरी, जहाँ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और दस्तावेज रखे जाते थे। अच्छा ओके, तभी इतने सारे रूम्स बनाए हुए। जी, आज भी ऐसा रूम्स बंद ही है वैसे? आज भी रूम बंद है, इसके अंदर कुछ नहीं है आजकल। जी शाही हमाम बंद है अभी। अच्छा यहाँ से आपको दिखाएंगे मैजिक। जी, आप यहाँ से ताजमहल को देख ले पहले आप। हाँ जी अब आपको ताजमहल दिखाएंगे वहाँ से, अच्छा आपको वहाँ से ताजमहल बड़ा दिखेगा। अच्छा, बड़ा दिखेगा। आइए। ये शाही हमाम जो सर बता रहे थे अब जी, बंद है, बंद कर दिया जी। लॉक लगा हुआ है, हम देख सकते हैं। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये मिंट है, जी कहते हैं टकसाल, जहाँ सोने के सिक्के, चांदी सिक्के हाँ जी, ढलते थे। अच्छा, ये जो जितने भी वाइट डोर है, हाँ, नीचे व्हाइट और नीचे दिख रहे हैं आप, जी, ये यहीं पर सिक्के बन के फिर ये राजा के लिए यूज होते थे। जो जी। नगीना मस्जिद जो शाहजहाँ ने बनाई अच्छा लेडी ऑफ द हरम्स के लिए। जी पहले देखिए आपने मीना मस्जिद जो बंद रहती है, नगीना मस्जिद जो सिर्फ लेडीज के लिए थी, अच्छा वाइट मार्बल की है, बहुत सुंदर मस्जिद है। जी, ये देख सकते जी, यहाँ से आप ताजमहल देखें, बड़ा दिखेगा आपको। अच्छा जी जी, रीजन बिहाइंड दिस ऑप्टिकल इल्यूजन, ओके दृष्टि भ्रम। जी जब आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपको
स्पेस ऑफ रिवर नहीं दिखता, ताजमहल आपके नज़दीक आ जाता है। जी इसका रीजन ये है, जब वहाँ आप जाते हैं आप जी। तो पहले रिवर देखते हैं हम लोग और फिर ताजमहल देखते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हमको लगता है कि यहाँ से बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है क्योंकि सब्जेक्ट अभी यहाँ पर सिर्फ ताजमहल एक ही है, वहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, जी, जी, नियर में रिवर है। जी जी। ये सारे रूम जी ट्रेजरी रखने के लिए जो आजकल बंद रहते हैं, जी। आजकल इसके अंदर ASI का सामान रहता है, वो कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स कुछ नहीं है। जी अब हम किले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जी दीवाने आम। जी। आइए, दीवाने आम, जहाँ बादशाह लोग आम जनता से मिलते थे। जी। ये पीछे देख रहे हैं आप, ये बादशाह बैठते थे ऊपर, अच्छा। नीचे वजीर बैठते थे। जी। जो दोनों तरफ विंडो बनी है, जो महारानियों के लिए है, अच्छा। जो पर्दे के पीछे बैठती थी, और दे लुक आफ्टर द प्रोसीडिंग। पर्दे के पीछे बैठकर वो लोग सब देखती थी, बाकी बोल नहीं सकती थी कुछ। अच्छा, बोलने की परमिशन जी। उनको नहीं थी। जी। हर आदमी यहाँ अपनी समस्या लेकर आता था। अच्छा कुछ प्रॉब्लम को बादशाह सॉल्व करते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम को बादशाह लोग सुना करते थे। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब खड़े हो सकते थे जी लोग? जी, सब लोग यहाँ खड़े होते थे। पिलर्स के बराबर मिनिस्टर होते थे। अच्छा। पिलर्स देख रहे हैं आप, सब मंत्री खड़े होते थे। जी। फ्राइडे को सब लोग जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ आते थे। अच्छा। बाउंड्री के पीछे आर्मी एरिया है, जी जो किले का 70% पार्ट है, जी जहाँ विजिटर्स अलाउ नहीं है। जी। मुगलों के टाइम मुगल आर्मी रहती थी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी रही, स्टिल नाउ इंडियन आर्मी। जी ये मस्जिद है एक पीछे, जी। मोती मस्जिद, जो बनाई शाहजहां ने आम जनता के लिए। अच्छा। आजकल वो बंद रहती है। जी। और ये हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, और सामने यहाँ पर एक और मैंने बताया आपको किले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी। पहला अंग्रेज ने यहाँ जहांगीर से परमिशन ली थी व्यापार करने के लिए। अच्छा। 1607 में सर थॉमस रो वो यहाँ आए थे। उन्होंने जहांगीर को 27 बॉटल स्कॉच का गिफ्ट किया, कुछ और चीज़ गिफ्ट की, फिर उनको अलाउ किया गया। अच्छा। तो ये किले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। जी। तो सर, आगरा किले में मतलब किस किस का कब कब तक राज रहा, कैसे कैसे शासन चला था यहाँ पर टोटल? मुगलों से पहले वो थे हिंदू राजा, जी। फिर जो है मुगल आए, मुगलों के बाद अंग्रेज, मराठे भी आए, जाट भी आए। अच्छा, सबका शासन इस सबका किले रहा। पे रहा। जी। क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी खत्म हो फॉल गया। डाउन हो गई। जी उनके बाद और जो 8-9 बादशाह हुए, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, जी। शासन चला नहीं सके। शासन नहीं चला सके, जी। तो फिर धीरे धीरे डाउन होता गया। डाउन होता गया, जी। सत्ता हाथ से छूटती गई। छुट्टी चली गई, पावरफुल नहीं रहे, पावर नहीं रही आदमी। जी। ये देखें आप इधर, जॉन रसल कोलबिन का टूम, जी। ब्रिटिश गवर्नर, इनकी डेथ हुई 1857। अच्छा। म्यूटनी, ये बहुत बड़े अफसर थे, यहाँ से लेकर और पेशावर तक इनका देखभाल करते थे पूरे हिंदुस्तान जी की। जी। इनकी बॉडी को ब्रिटिशर्स ले जाना चाहते थे, अच्छा। पर ड्यूरिंग जो म्यूटनी के वो नहीं ले जा पाए, अच्छा। तो उनको यहाँ पर बरीड कर दिया गया। जी ये सब ASI के लोग हैं, जी। ये काम कर रहे हैं। आजकल इसको ASI और ADA लुक आफ्टर करते हैं। जी किले की साइड सीन ओवर हो रही है, जी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। जी। ये जो रास्ता है वो बाहर निकलने के लिए है। एग्जिट एंट्रेंस सेम है, जी उसी रास्ते हम लोग बाहर निकलेंगे। जी। और पंडित जी यहाँ पर गाइड है किले के, बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी हमको। 40 मिनट में पूरा फोर्ट घुमाया इन्होंने, तो बहुत ही अच्छे इनको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। यदि आप भी आते हैं कभी फोर्ट घूमने के लिए, तो पंडित जी आपको मेन गेट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको एज ए गाइड ले सकते हैं। अशोक जी शर्मा इनका नाम है, पंडित जी के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो सर, आपने इतनी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।